Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we are going to discuss logical connectives in propositional logic, and we will discuss what is converse, inverse and contrapositive. So in this video lecture, we are going to discuss first what are logical connectives. There are various logical connectives such as conjunction, disjunction, not, right, and conditional, biconditional. So we will discuss all these logical connectives in details, and we will also learn what is converse, inverse and contrapositive, and we will learn some questions based on these converse, inverse and contrapositive. So before starting our today's topic, I would like to introduce the previous lecture. We will recall the previous lecture जिसमें हमने statement के बारे में पढ़ा था. So what is a statement? तो मैं आपको recall कर देती हूँ. Statement एक ऐसा sentence है या ऐसा statement आपका ऐसा statement कि ऐसा sentence जिसकी value आपकी truth या false हो. Either that is truth or that is false. So जिसकी कुछ ना कुछ particular truth value हो उसे हम statement बोलते हैं. सो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है स्टेटमेंट पर. आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स ऑल्सो स्टेट देयर ट्रुथ वैल्यूज. राइट, आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट होगा या नहीं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट इज 3 अ प्राइम नंबर. क्या 3 एक प्राइम नंबर है? सो बिकॉज इसकी वैल्यू ट्रुथ वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी false, but it will not be a statement. क्यों? क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव, राइट. तो उन्होंने पूछा है कि किस तरह का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये भी हमें बताना है. सो पहली चीज ये स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन मार्क लगा है, सो इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Now the next one is x square minus 5x plus 6 equal to 0, right. क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती, so it is not the statement since the truth value depend on the value of x. इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो x पर डिपेंड करेगी. अगर इसके साथ लेट्स से इसके साथ x की वैल्यू गिवन होती तब हम बोल सकते थे कि that will be true or false. And the third one is there will be snow in December. So इसको अगर हम ऑब्जर्व करें इस स्टेटमेंट को तो ये आपका एक स्टेटमेंट होगा, राइट. क्यों स्टेटमेंट होगा? क्योंकि दिसंबर में बर्फ होगी, तो इसका आंसर आपका सीधा या तो यस होगा या फिर नो होगा. सो दिस इज अ स्टेटमेंट सिंस रीजन इज सिंस इट कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स. इसको हम ट्रू या फॉल्स होने के लिए जज कर सकते हैं. नाउ इट इज अ गिव मी 10 रुपीज. नेक्स्ट सेंटेंस. सो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा बिकॉज यू आर ऑर्डरिंग समवन टू गिव यू 10 रुपीज, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट. अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो ट्रूथ होगी या ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. सो इसकी कुछ पर्टिकुलर ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सो दिस विल बी अ स्टेटमेंट, राइट. क्योंकि ये स्टेटमेंट जज हो सकता है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू के बेसिस पर. इट कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स. इट इज ट्रू होगा किस केस में? इफ राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट, एंड इट विल बी फॉल्स इफ रमेश इज पुअर बट नॉट ऑनेस्ट नहीं है, उस केस में ये आपका false हो जाएगा. So now we will discuss our topic, today's topic. So we will learn the truth tables of these various logical connectives. So first truth table is for conjunction. Conjunction किन्हीं भी दो propositions को जोड़ने के लिए यूज की जाती है, राइट. कंजंक्शन आपका एक तरह का एंड का काम करती है, राइट. सो व्हाट इज कंजंक्शन? इसे हम इस एरो से डिनोट करते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर कंजंक्शन. सो लेट्स सी, लेट्स सपोज दैट P and Q आर टू स्टेटमेंट. आपके पास दो स्टेटमेंट है P and Q. व्हेन टू स्टेटमेंट P and Q is conjunction, right. So ये P and Q क्या होगा? ये conjunction होगा. So when two statement are combined using the word and, अगर दो स्टेटमेंट को दैट इज P and Q, उनको हम यूजिंग द वर्ड कंजंक्शन का यूज करके हम ऐड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन, राइट. सो इसकी ट्रुथ टेबल आपको किस तरह से मिलेगी? सो अगर हम ट्रुथ टेबल डिस्क्राइब करें, सो P and Q, इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. आइदर इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी ट्रू फॉल्स एंड इट कैन बी फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, राइट. सो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. अब हमें देखना है कि इसका रिजल्ट किस तरह से आपको मिलेगा. सो P and Q, एंड यहाँ पर एक लॉजिकल एंड की तरह वर्क करता है. अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो P and Q का रिजल्ट आपका फॉल्स होगा. अगर दोनों ट्रू है तभी आपका इसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा P and Q का. सो P इज ट्रू, Q इज ट्रू, सो P and Q विल बी ट्रू, राइट. P and Q आपको ट्रू मिल जाएगा.
नेक्स्ट P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू एंड फॉल्स, एंड ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। तो इस केस में पे आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, और जब दोनों फॉल्स हैं तो आपको रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज डिसजंक्शन? जब कभी भी हम दो स्टेटमेंट्स का और परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल और, तो उसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। सो व्हाट इज डिसजंक्शन? लेट्स से P and Q are two statements, right? When they are joined using the word or, अगर हम उन्हें और का वर्ड का यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं, so it will be called disjunction, और इसे P और Q से डिनोट करते हैं। सो अब ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। अगेन P एंड Q की ये चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सो और के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? और हमारा कब ट्रू होता है? अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। सो P और Q, सो P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू बिकॉज बोथ आर ट्रू, सो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। सो इस केस में क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट ट्रू है, सो इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, बिकॉज दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू है, सो Q इज ट्रू, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। एंड व्हेन दोनों false हैं, P and Q both are false, then result will be false, right? And the third one is negation. तो negation जो आपका लॉजिकल करेक्टिव है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए सिंपल है, अगर आपका ट्रू है तो आपका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, एंड इफ इट इज फॉल्स देन यू विल गेट ट्रू। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। व्हेन P इज, इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से मिलेगी? negation को हम either we use this symbol or we use this symbol, इन दोनों में से कोई भी सिंबल हम यूज करते हैं। सो दिस इज negation, या फिर हम नॉट भी बोल सकते हैं। सो इसका क्या होगा? अगर P की वैल्यू, P एक स्टेटमेंट है, उसकी वैल्यू ट्रू है तो negation उसका फॉल्स हो जाएगा, एंड अगर फॉल्स है P की वैल्यू तो negation उसका ट्रू हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन लॉजिकल करेक्टिव इज कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ टू स्टेटमेंट्स आर joined using the condition if then Q, if P then Q, तो उस केस में हम बोलते हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। so let's say P and Q be any two statements, the statement of the type if P then Q is called conditional statement। if P then Q, और इसको हम डिनोट करते हैं P, and this is the conditional symbol जिसको हम एरो से डिनोट करते हैं। so इसका फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या फिर प्रीमाइज, राइट। सो फर्स्ट ये P आपका क्या कहलाएगा? it is read as P implies Q, and P is called premise या फिर antecedent, and Q is called consequent, right? So this is conditional statement। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल ऑब्जर्व करें, so we observe the conditional statement is false only in the condition when antecedent is true and consequent is false, right? so सारे केस में conditional statement false होगा, केवल किस केस में? सारे केस में ट्रू होगा, बट फॉल्स किस कंडीशन में होगा? व्हेन दिस P इज ट्रू, राइट, एंड दिस Q इज फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स के केस में ये आपका फॉल्स मिलेगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू हो जाएगा। सो आइए इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट? सो अगेन हम देख सकते हैं P और Q की चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो कि हमने ट्रुथ टेबल में लिखी हुई है। सो P इम्प्लाइज Q, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फॉल्स किस केस में है, रिजल्ट फॉल्स किस केस में है? जब आपका P ट्रू है, यानी कि आपका एंटीसीडेंट ट्रू है, एंड आपका कॉन्सिक्वेंट दैट इज P इट इज फॉल्स। तो इस केस में हमें फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज सारे केसेस में आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी कि हम इस कंडीशनल को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज नॉट P और Q, नॉट P और Q, राइट। तो हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम P और Q, यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये लॉजिकली नॉट P और Q के इक्विवेलेंट होती है, राइट, यानी कि दोनों से सेम ही वैल्यू आपकी मिलेगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है। सो यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है P implies Q is logically equivalent to not P और Q। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक बार ट्रुथ टेबल बनाकर देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से P implies Q की वैल्यू आपकी ये है, एंड मुझे चाहिए नॉट P और Q। सो मैं एक कॉलम में नॉट P वाली वैल्यू ड्रॉ कर देती हूँ, राइट, नॉट P एंड Q तो आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सो नॉट P क्या होगा?
ट्रू जो आपकी पी वाले स्टेटमेंट की वैल्यू है सब रिवर्स हो जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट वन इज ट्रू सो इट विल बी फॉल्स, नेक्स्ट वन इज ट्रू सो इट विल बी, इसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, एंड थर्ड वन इज पी की वैल्यू थर्ड क्या है फॉल्स, सो इसका निगेशन क्या हो जाएगा ट्रू, एंड ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा ट्रू। अब हमें करना है नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज ट्रू एंड और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कब ट्रू होता है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाता है, सो इट विल बी ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो दोनों का और भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। देन द थर्ड वन इज ट्रू एंड ट्रू, तो दोनों की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, दैट विल बी ट्रू, एंड अगर आपका ये फॉल्स है क्यू एंड यहाँ पर आपका ट्रू है, तो दोनों में से क्योंकि कोई एक वैल्यू ट्रू है तो इस केस में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ट्रू। सो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा इम्प्लीकेशन वाली कॉलम है, राइट, ये कॉलम और ये वाला कॉलम हमारा सेम है, राइट, इट मीन्स दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम है, सो वी कैन से P implies Q इज द इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। सो कभी कभी आप इस इम्प्लीकेशन की जगह नॉट P एंड Q भी पुट कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस बाई कंडीशनल, कि हम बाई कंडीशनल को कैसे डिनोट करते हैं। सो बाई कंडीशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डबल साइडेड इम्प्लीकेशन, right? So let's say we are having two statements P and Q, right? So that statement of type P implies Q and Q implies P. So जब आपका P implies Q भी हो and Q implies P भी हो, इसको हम बाई कंडीशनल बोलते हैं। So कभी कभी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं P implies Q and Q implies P, right? दोनों कंडीशन एंड से कनेक्टेड है, P implies Q यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों को आपने एंड के थ्रू कनेक्ट कर दिया, सो इट विल बी बाई कंडीशनल। सो इट इज कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑल्सो रिटेन एज, कभी कभी आप इसे डबल साइडेड इम्प्लीकेशन से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस एरो से, राइट, तो आप ये एरो भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं P implies Q and Q implies P. So it is the biconditional and it is read as P if and only if Q, right? या फिर हम इसे रीड करते हैं P if Q, I double F if का मतलब होता है if and only if. So आइए इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं अब। So how we can draw its truth table biconditional statement की। So biconditional statement will be true in those cases when in its both components have same truth value. जब इसके दोनों कंपोनेंट की सेम ट्रुथ वैल्यू होगी उस केस में ये ट्रू होगा, राइट। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर इन दोनों की सेम वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं P और Q की सेम वैल्यू, दैट इज ट्रू ट्रू, राइट, तो उस केस में ये ट्रू होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं P और Q की दोनों की वैल्यू फॉल्स फॉल्स है, तो इस केस में ये ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पर दिया है बाइकंडीशनल स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, केवल उस केस में ट्रू होगा व्हेन इट्स बोथ कंपोनेंट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। जब दोनों की सेम ट्रुथ वैल्यू होगी P एंड Q की, तब आपका ये बाइकंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर P एंड Q की डिफरेंट वैल्यू है सो इट विल बी फॉल्स, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड रो में, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो दोनों सेम ट्रुथ वैल्यू नहीं है, सो इट विल बी फॉल्स। सिमिलर वे में यहाँ पर भी फॉल्स है और ये ट्रू है, सो रिजल्ट इज फॉल्स। So this is a truth table for this biconditional statement, जिसे कि हम read करते हैं P I double F if Q. So P if and only if Q. Now these were the logical connectives. Now we will discuss what is converse, inverse, and contrapositive, and how we can write and how we can use those converse, inverse in our questions. So यहाँ पर हम देखते हैं कि what is, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है कंडीशनल नेम ऑफ काइंड, राइट। सो P implies Q इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें इट इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। अगर मुझे इसका कन्वर्स लिखना है सो इट विल बी Q implies P, यानी कि इसको आप रिवर्स कर देंगे सो इट विल बी कन्वर्स इम्प्लीकेशन। इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट P implies नॉट Q। सो आप डायरेक्ट इम्प्लीकेशन को नॉट P इनवर्स नॉट Q में कन्वर्ट कर देंगे सो इट विल बी कॉल्ड इनवर्स इम्प्लीकेशन। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन, सो जब आप इनवर्स को रिवर्स कर देंगे, राइट, इनवर्स का कन्वर्स फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि नॉट Q implies नॉट P, सो इट विल बी कॉन्ट्रापोजिटिव। तो आइए इन तीनों कॉन्सेप्ट पर, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
So the question is, consider this conditional statement. आपको एक conditional statement given है, आपसे कहा गया है conditional statement क्या है, if the flood destroy my house or fire destroy my house, then my insurance company will pay me, right? So you have to write its converse, inverse and contrapositive statement. तो सबसे पहले तो हमें इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे सिंबल्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले हम लेट्स से, मैंने पी स्टेटमेंट को बोला, पी इज इक्विवेलेंट टू द फ्लड डिस्ट्रॉय माय हाउस, राइट? पी स्टेटमेंट हो गया द फ्लड डिस्ट्रॉय माय हाउस, एंड द सेकंड वन इज फायर डिस्ट्रॉय माय हाउस। सो क्यू स्टेटमेंट आपका हो गया, क्यू सिंबल से डिनोट किया इस स्टेटमेंट को, द फायर डिस्ट्रॉय माय हाउस, एंड द थर्ड वन माय इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी, इसको मैंने बोला आर, राइट? तो ये हो गया माय इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी। तो स्टूडेंट्स हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद और स्टेटमेंट। सो हाउ आई कैन राइट P और Q, राइट? P और Q वाली कंडीशन होती है, हमने यहाँ पर डिस्जंक्शन लगाया बिकॉज डिस्जंक्शन और होता है। सो P और Q विल इम्प्लाइड, क्योंकि इफ एंड देन वाली कंडीशन लगी है यहाँ पर, इफ एंड देन, तो देन के केस में क्या है, माय इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी। सो पी और क्यू आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट, एंड इम्प्लीकेशन के बाद जो हमने आर लिखा है, आर इज माय इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी, दिस विल बी योर कॉन्सिक्वेंट। सो आपका ये सिंबल, ये जो आपका सेंटेंस है, इसे आप सिंबॉलिकली पी और क्यू इम्प्लाइज आर लिख सकते हैं, राइट? सो अब ये आपका जो सेंटेंस हो गया, ये कैपिटल ए इम्प्लाइज कैपिटल बी टाइप का हो गया, अगर हम इसे रीड करें। अब मुझे इस कैपिटल ए इम्प्लाइज कैपिटल बी पर लगाना है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, राइट? सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन हम उसे सिंबल की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म से। सो द इनवर्स है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स की। तो मैंने आपको स्टूडेंट सेंटेंस बताया था, सेंटेंस की फॉर्म थी पी और क्यू इम्प्लाइज आर। सो इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स के केस में हम क्या करते हैं, दोनों साइड नॉट लगा देते हैं। सो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, नॉट पी और क्यू इम्प्लाइज नॉट आर, राइट? और इट कैन बी रिटन एज, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो ये और जो और वाला कंजंक्शन है ये एंड वाले कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी नॉट पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट आर, राइट? और जब आप इस सेंटेंस को लिखेंगे, क्योंकि पी हमारा था फ्लड डिस्ट्रॉय माय हाउस, क्यू था फायर डिस्ट्रॉय माय हाउस, एंड आर था इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी। बिकॉज अब सबके आगे निगेशन लगा हुआ है, सो आई विल राइट इट इन नेगेटिव वे। सो आई विल राइट if the flood does not destroy my house, because it is not P, and because अब ये सिंबल किस में कन्वर्ट हो गया है, एंड में, सो आई हैव रिटन एंड। Q था हमारा फायर डिस्ट्रॉय माय हाउस, सो नॉट Q है, नॉट Q की जगह हम लिखेंगे फायर डज नॉट डिस्ट्रॉय माय हाउस। देन, क्योंकि इफ और देन वाली कंडीशन है, यहाँ पर इम्प्लीकेशन लगा है, सो इफ के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज किया, देन, एंड नॉट आर है, सो माय इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे मी। सो दिस इज द इनवर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट? गिवन स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। नाउ इफ वी डिस्कस कन्वर्स, हाउ वी कैन राइट द कन्वर्स। अगर आपका A implies B टाइप का, राइट? A इम्प्लीकेशन, B आपका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, तो उसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स हो जाता है आपका B इम्प्लाइड, B इम्प्लीकेशन A, B implies A, राइट? सो दिस इज द कन्वर्स। तो जब कभी भी हम इसका कन्वर्स लिखेंगे, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर P और Q इम्प्लाइज R। सो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इस R को हम आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर B से A इम्प्लाइज B से कंपेयर करें तो दिस इज B, सो B इम्प्लाइज A हो जाएगा। इट मींस R इम्प्लाइज P और Q, यानी कि इफ R देन P और Q। सो अब हम इफ R वाली कंडीशन है, सो इफ R वाला सेंटेंस था, इफ माय इंश्योरेंस कंपनी पे मी, राइट? देन के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये और से कनेक्टेड है, सो देन के बाद आपने यहाँ क्या कनेक्ट किया है, देन द फ्लड डिस्ट्रॉय माय हाउस और फायर विल डिस्ट्रॉय माय हाउस। सो हमने और से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ दैट गिवन क्वेश्चन। नाउ contrapositive, how we can write the contrapositive statement for the same statement। सो हम contrapositive को अगर देखें, सो कन्वर्स को निगेट कर देते हैं तो आपका contrapositive कहलाता है, राइट? सो कन्वर्स स्टेटमेंट आपका ये वाला था, R implies if R then P और Q। सो contrapositive आपका दोनों साइड निगेशन लग जाएगा, एंड व्हेन आपका ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका डिसजंक्शन ये आपका डिसजंक्शन जो है ये कंजंक्शन में बदल जाएगा। सो नॉट P एंड नॉट Q हो जाएगा, एंड
यहाँ पर एंटीसीडेंट में नॉट आर था. सो सेंटेंस आप किस तरह से लिख सकते हैं? इफ माई इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे मी बिकॉज इट इज नॉट आर, इफ नॉट आर देन नॉट पी एंड नॉट क्यू. सो देन के बाद आप क्या ऐड कर देंगे? देन the flood will not destroy my house and fire will not destroy my house. So students, this is how we can write inverse, converse and contrapositive statements. So हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं. If the converse of a statement is given, आपको converse given है. अब converse का मतलब क्या है? Converse क्या होता है? If P implies Q direct implication है, right? So P implies Q is your direct implication. तो Q implies P आपका क्या हो जाता है? Q implies P आपका कहलाता है converse, right? आपको ये याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो Q implies P. इट मीन्स आपको कन्वर्स गिवन है, आपको इसका लिखना है इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, राइट? सो हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है इफ आई कम अर्ली देन आई कैन गेट अ कार, राइट? सो दिस इज द कन्वर्स. इट मीन्स दिस इज Q implies P. Q implies P. सो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा इफ आई कैन गेट द कार, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? P implies Q. सो इसको हम लिख सकते हैं इफ आई कैन गेट द कार देन आई कैन कम अर्ली. सो यहाँ पर हम इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स हमारा हो जाता है नॉट P implies नॉट Q, राइट? नॉट P implies नॉट Q इज द इनवर्स. तो हम यहाँ पर इजीली लिख पाएंगे. अब नॉट P implies नॉट Q इज इनवर्स है आपका. सो हम यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं. So P is your P statement जो है आपका क्या है? I can get the car. P की वैल्यू है, राइट? सो हम यहाँ पर देखें कि इनवर्स में क्या लिखते हैं? नॉट P. If I can not get the car, क्योंकि हमें नॉट P लिखना था. Now then के बाद नॉट Q. So Q statement is I can if I come early या फिर I come early. So then के बाद आप क्या जोड़ देंगे? I shall not come early. So this is the inverse of this statement. नाउ सेकेंड वन आपसे कहा गया है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट. सो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है आपका? कन्वर्स को आप निगेट कर देते हैं, राइट? Q implies P है तो नॉट Q implies नॉट P आपका हो जाता है कॉन्ट्रापोजिटिव. सो हाउ यू कैन राइट? इफ आई डोंट कम अर्ली, राइट? फर्स्ट सेंटेंस को निगेट किया. इफ आई डोंट कम अर्ली देन आई कैन नॉट गेट द कार. सो दिस इज योर कॉन्ट्रापोजिटिव. सो आई थिंक स्टूडेंट्स दिस विल बी क्लियर टू यू. इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि हम कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिख सकते हैं, और हमने डिस्कस किया वेरियस लॉजिकल कनेक्टिव्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.